इज़ वेलकम बैक टू दी चैनल। सो गाइज अगेन वेलकम ऑल ऑफ एंड आज का जो सेशन है बेसिकली आप लोगों को विजिबल होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ दिल्ली हायर एजुकेशन, ठीक है। एंड आज का जो पॉइंट है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड इसी के सेशन में हम लोग काफ़ी जो भी सीरीज़ में काफ़ी जो स्कॉलरशिप स्कीम्स है अंडर द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड अंडर दी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंडर जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं उन्हीं के पैरेलल हम लोग वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। एंड तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग एक बारी जो दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके जो भी स्कॉलरशिप स्कीम्स होती है उनका पहला वीडियो है। एंड इसी में हम लोग पूरा जो भी दिल्ली गवर्नमेंट कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है उसी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सीरीज़ में देखिएगा। इसके बाद हम लोग पूरा सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स का लेकर के आएंगे कि कौन कौन से सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इसी सेशन में हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। एंड इसकी जो स्कॉलरशिप होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्कॉलरशिप स्कीम अंडर द दिल्ली हायर एजुकेशन, ठीक है। तो इसी में देखिएगा हमारे जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होंगे आज के, सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारे डिस्कशन का वो होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम लोगों ने इंस्टीट्यूट यहाँ से परस्यूइंग करी, हम लोग यहाँ से यूजी कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है, हमारी लास्ट ईयर इतना परसेंटेज था तो हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं तो हम लोग इसमें डिस्कशन करने का ट्राई करेंगे। देन सेकंड जो पॉइंट होगा वो है लिमिटेशंस ऑफ द स्कीम, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। तो इसको लेकर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो गया आज का। एंड जो थर्ड पॉइंट होगा द वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्सेज प्रोग्राम कवर्ड अंडर द स्कीम, ठीक है। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो स्कीम के अंडर कवर्ड है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स में से डाउट होते हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्राइवेट है बट एफिलिएटेड है कोई भी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी से, हम लोग यहाँ से ये वाला कोर्स परस्यूइंग करें तो हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं है, ठीक है। एंड कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं। तो इसको लेकर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे। तो प्लीज़ वीडियो टिल द एंड तक देखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हम लोग डाउट शॉर्ट आउट करने का भी ट्राई करेंगे आज। तो ये हम जैसे ही स्लाइड पे मूव करते हैं तो देखिएगा गाइस जो आपको विजिबल है ये हमारा जो है दिल्ली गवर्नमेंट का जो नोटिस है सर्कुलर आप बोल लीजिए, ये है प्रॉपर जो आपकी स्कॉलरशिप मिलती है उसका। एंड इसका जो लिंक है आप लोगों को हमारा जो ग्रुप का जो डिस्कशन लिंक होगा उसमें आप लोगों को इसको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस आप लोग इसको सुपरफिशियली आप लोग खुद से रीड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट इससे रिलेटेड जो भी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन है सारा सब कुछ है हम लोग एक बार पीपीटी में इसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो इसके अंडर एलिजिबल है। तो देखिएगा दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कॉलेजेस हैं जो उनसे एफिलिएटेड हैं वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। सबसे पहला जो कोर्स है, पहला कोर्स एंड कॉलेज देखिएगा कौन सा है। देखिएगा सबसे पहला जो हमारा अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, देन उसके बाद में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, देन उसके बाद में हमारा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, उसके बाद में हम लोग डिस्कशन देखिएगा। उसके बाद में हमारा इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद में इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU, एंड उसके बाद में आता है GGSIPU गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अब जो 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, इनसे अफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं सबके सब कॉलेजेस में एंड जिनमें जो भी कोर्स होता हो UG कोर्सेज वो सारे स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे पास में एलिजिबल है, ठीक है। तो ये एक एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया ख़त्म, ठीक है। सेकंड जो डाउट होता है हमारा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो एलिजिबल हैं इसके लिए। तो देखिएगा सारे जो अप्रूव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, सारे जो अप्रूव अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को परस्यूइंग करवाती है वो सारे स्टूडेंट्स जो है इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो कोर्सेज़ वाला जो इशू था वो ख़त्म। हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा कि हमारे पास में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जो बेसिकली जो ये प्रोवाइड करवाई जाती है स्कॉलरशिप, इसको भी इन्होंने क्या करा कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। तो उसका डिस्कशन एक बार हम लोग PPT पे देख लेते हैं तो आपको क्लियरली उसमें अंडरस्टूड हो जाएगा। तो देखिए गाइस हम लोग एक बार इसमें जो स्कॉलरशिप को उन्होंने डिवाइडेशन किया है वो एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिएगा इसमें हम लोग बात करने वाले टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा है स्कॉलरशिप को इन्होंने डिवाइडेशन किया है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं एंड एक में से 50% कट आउट कर लेते हैं, एक होती है 25%, ठीक है। तो देखिएगा स्कॉलरशिप का 100%, 50% एंड 25% लाइक देख लीजिए, मान लीजिए
कोई भी स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है, ठीक है, एंड कोई भी ये दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कोई कॉलेज है, यहाँ से ये अंडर ग्रेजुएट कोई भी कोर्स, मान लीजिए ये बीए परस्यूइंग कर रहा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट की फीस 15,000 अगर इसकी ट्यूशन फीस है, अगर 15,000 का पूरा रिफंड अगर इसके अकाउंट में हो जाता है तो उसका मतलब हो गया वो 100% स्कॉलरशिप ले रहा है। इसका अगर आधा होता है तो 55%, अगर इसका 25% होता है तो वो अंडर द 25% स्कॉलरशिप के अंडर आता है, ठीक है। अब क्या होता है, काफ़ी जो स्टूडेंट्स का इन्होंने डिवाइडेशन किया है, इसी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा है, मतलब स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। जो आपका 100% वाला जो स्टूडेंट है उसको कुछ अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, एंड दोज स्टूडेंट अंडर द 50% क्राइटेरिया, तो उन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा, एंड जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं 25% के अंडर, तो उनके स्टूडेंट्स को कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं पर्टिकुलरली जो आपको प्रॉपरली चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 100% स्कॉलरशिप के अंडर जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले इसमें स्टूडेंट्स आते हैं जो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम होती है उसके अंडर आते हैं, मतलब जिनके पास में राशन कार्ड है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो राशन कार्ड उनके पास में हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में आते हैं हमारे 50% कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। तो देखिएगा, 50% कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का क्या होता है, उनकी आती है एनुअल फैमिली इनकम, ठीक है। अब एनुअल फैमिली इनकम जो इनकी है वो होनी चाहिए 2.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली, इससे ज़्यादा भी नहीं। अगर आपकी एनुअल फैमिली इनकम है तो इसका क्लेरिफिकेशन भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसके जो क्लेरिफिकेशन होता है वो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ड्यूरिंग द फिल फॉर्म, आप जब फॉर्म फिलअप कर रहे होते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना होता है, और जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो साइंड होता है बाय द एसडीएम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कोई भी एसडीएम है, उससे डिजिटली साइंड कोई भी इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म। गॉट इट। नेक्स्ट जो आता है 25% स्कीम के अंडर, इसमें क्या होता है, आपको क्या होता है, आपके पास में इनकम रिटर्न, जो आप इनकम टैक्स रिटर्न वाली जो स्लिप होनी चाहिए उसकी आपको कॉपी लगानी होती है। सेकंड, जो आपके घर में कोई भी नॉन वर्किंग है, लाइक आपकी मदर अगर नॉन वर्किंग है तो उसके लिए आपको उनका एफिडेविट प्रोवाइड करवाना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ फिलिंग फॉर्म, ठीक है। जो एफिडेविट है आप कोई भी लॉयर से आप जनरली बना सकते हो, सिंपली इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। तो ये इसके लिए डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। हमारे कोर्सेज हो गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, कॉलेजेस हो गए, एंड टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप हो गए। इसके अदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स होते हैं, तो उनके अदर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।